जहरीली कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बच्चों से मुलाकात की। उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे और नागपुर एम्स में जाकर बच्चों का हालचाल जाना है। सीएम ने डॉक्टर से ताजा हालातों पर बातचीत भी की है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये भी सीएम ने कहा है। तो अब तक बता दें, मध्य प्रदेश में 22 बच्चों की मौत हो चुकी है। हमारे बच्चों से मिलने आया हूं और जहां जिस प्रकार से हमने प्रशासन को ताकीद किया है, नागपुर प्रशासन भी चिंता कर रहा है, एम्स के डॉक्टर भी चिंता कर रहे हैं। मेरे साथ माननीय अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे वहां के सांसद बंटी साहू जी छिंदवाड़ा और हम सब, डॉक्टर पंडागरे, बैतूल विधायक, सारे लोग हर एक प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि हमारे में से किसी को कष्ट नहीं आए और जितना जो बेहतर से बेहतर हो सकता है। हमने कहा किसी बात की आवश्यकता हो, यहाँ से कहीं ले जाके एयर एम्बुलेंस लगाना हो या कहीं भी, उन्होंने कहा नहीं, जितना बेहतर हो सकता करें भी रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि जितना जल्दी अच्छे हो जाए, स्वस्थ हो जाए, सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा से कर रहे हैं। और क्योंकि आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव नागपुर पहुंचे, अस्पताल में बच्चों का हालचाल जाना, साथ ही डॉक्टर्स को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय तिवारी नागपुर से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। संजय, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने डॉक्टर्स को क्या जरूरी दिशा निर्देश दिए? जी, 2 घंटे देर से नागपुर विमानतल पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। लगभग 1:30 बजे वो नागपुर पहुंचे और उसके बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी एम्स के प्रांगण गए। वहां पर उन्होंने डॉक्टरों से बात की और वहां पर 2 मरीज बच्चे अभी भी दाखिल हैं। दोनों की हालत गंभीर है। उनकी हालत के बारे में उन्होंने पूछताछ की और डॉक्टरों से जानकारी ली कि आगे का जो ट्रीटमेंट का डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा। उसके अलावा उन्होंने उनसे बात भी की। क्या बात की है यह अभी सामने नहीं आया। उसके बाद में वो निकले हैं सिटी हेल्थ हॉस्पिटल, जहां और 2 मरीज मध्य प्रदेश से जो बच्चे हैं वो एडमिटेड हैं। वो भी जो दूषित संशयास्पद कंटेमिनेटेड जिसे कहते हैं कफ सिरप से रिलेटेड इश्यूज से वो जूझ रहे हैं। उन बच्चों से मिलेंगे और वो फिर नागपुर में ये जो सबसे बड़ा अस्पताल है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, यहाँ आएंगे। करीब आधे घंटे के भीतर वो यहाँ पहुँचने की उम्मीद है। यहाँ पर डीन जो हैं डॉक्टर राज गजभिये, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं अविनाश गावंडे, सबसे मिलेंगे और उनके साथ पेशेंट को देखेंगे। यहाँ पर एक बच्चा केवल अभी यहाँ पर है, उसकी हालत भी बहुत ख़राब होते जा रही है। उसे डायलिसिस पर भी रखा गया है और वो वेंटिलेटर भी लगातार बना हुआ है। 1 साल का ये बच्चा है, गार्विक इसका नाम है, ये भी परासिया छिंदवाड़ा का है। तो उसकी हालचाल जानेंगे, डॉक्टरों से बात करेंगे और फिर उम्मीद है कि वो माध्यमों से, मीडिया से रूबरू होंगे। संजय, नागपुर में कुल अलग अलग अस्पतालों में कितने बच्चे उपचाराधीन हैं? जी, आंकड़े तो ये बताते हैं कि करीब 5 बच्चे नागपुर में अभी भी मध्य प्रदेश के कफ रिलेटेड जो मामले हैं उसके लिए एडमिटेड हैं, जिसमें से जैसा मैंने बताया यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 1, एम्स में 2 और सिटी हेल्थ में 2 ऐसे जो आंकड़े हैं ये सरकारी एजेंसी की तरफ से बताए गए हैं। मुख्यमंत्री को हालांकि कई सवालों के जवाब भी यहाँ देने होंगे। सबसे बड़ी बात ये कि छिंदवाड़ा से जब भी कुछ ऐसे हादसे होते हैं पेशेंट्स नागपुर रेफ़र किए जाते हैं। छिंदवाड़ा में अब भी कोई बड़ा अस्पताल नहीं है और पहला जो मरीज आया था यहीं पर, वो 1 सितंबर को बच्चे को लाया गया था। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार को रिस्पॉन्ड करने के लिए करीब 20 से 25 दिन लग गए और उस बीच ये मामले बढ़ते गए। और आप देख सकते हैं कि हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने अब कुछ कार्रवाई की है, कुछ अधिकारियों को निलंबित भी किया है, लेकिन वो कोई समस्या का हल नहीं है। सवाल अब भी बरकरार हैं कि क्या अगली बार इस तरह की कोई कंटेमिनेटेड कफ सिरप की बैच अगर आती है तो क्या इसी तरह के हालात रहेंगे। बिल्कुल, ये अहम सवाल है और इस पर हालांकि दावा किया जा रहा है कि बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। आज जो कंपनी का डायरेक्टर है उसको गिरफ्तार किया गया है और आगे भी देखना होगा कि क्या बड़ा एक्शन लिया जाता है। फिलहाल संजय, जहां पर आपकी मौजूदगी है जिस अस्पताल में, वहां पर सीएम कब तक पहुंचने वाले हैं? क्या उसके बाद जहां पे 2 बच्चे और हॉस्पिटलाइज हैं वहां पर भी जाएंगे सीएम?
जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया, वो एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सीधे एम्स गए, जहां पर 2 बच्चे एडमिटेड हैं, दोनों की हालत ख़राब है, दोनों बच्चे वेंटिलेटर पे हैं। वहां से वो सिटी हेल्थ जाएंगे, जहां पर भी 2 बच्चे होने की जानकारी है, और उसके बाद नागपुर के, या यूँ समझ लीजिए कि मध्य भारत के सबसे बड़े अस्पताल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जहाँ अभी हम मौजूद हैं, यहाँ आएंगे। और यहाँ पर डॉक्टर राजगज भी है, जो डिन है, वो सुबह से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। उनके साथ और जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर अविनाश गावंडे, उनको लेकर के वो वहाँ पर जाएंगे, जहाँ पर वार्ड नंबर 50 में ये बच्चा अभी भी जीवन और मौत से संघर्ष कर रहा है। केवल 1 वर्ष की आयु है, गार्विक उसका नाम बताया जा रहा है, और वो वेंटिलेटर पर भी है, और उसको CRRT, जो कि एडवांस्ड डायलिसिस कहा जा सकता है, वो उसको दिया जा रहा है। फिर भी उसके हालत में कोई सुधार नहीं है। डॉक्टर मनीष तिवारी का नाम लेना होगा, यहाँ के एक डॉक्टर हैं। ये वही डॉक्टर है जिन्होंने 3 इस तरह के पेशेंट्स जब यहाँ पर आए, तो उसके बाद में उन्होंने सरकारी यंत्रणा को अलर्ट किया, और उसके किडनी के जो सैंपल्स हैं, किडनी के जो उन्होंने जांच की थी, उसकी जो रिपोर्ट आई थी, वो उन्होंने सरकारी यंत्रणा को दी, और उसके बाद में मध्य प्रदेश सरकार को अलर्ट किया गया था। जी, यहाँ पर डॉक्टर्स तमाम कोशिश कर रहे हैं, और हम भी ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि तमाम जो बच्चे हॉस्पिटलाइज है, 5 बच्चे, वो जल्दी स्वस्थ हो। लेकिन संजय, आप भी लगातार इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं, आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? क्या इनका 5 बच्चों का हेल्थ बुलेटिन है? जी, थोड़ी देर पहले हमने डॉक्टर राजगज जी से बात की, जो डीन हैं, वरिष्ठ और अनुभवी डॉक्टर हैं। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीद न होने की बात कही, काफ़ी दुखी अंतःकरण से उन्होंने ये बात की है। लेकिन उन्होंने भी ये बताया कि जिस तरीके से उन बच्चों को लगातार 2 से 3 दिन तक लगातार कुछ देर के बाद में ये दवाई दी गई थी, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, 0.1% ये DEG, डाईइथाइल ग्लाइकॉल की सीमा होनी चाहिए, उसका प्रमाण होना चाहिए। लेकिन जो बैच की बात की जा रही है, जो तमिलनाडु से जारी किया था और जबलपुर के ज़रिए छिंदवाड़ा पहुंचा था, उसमें 46% तक DEG का प्रमाण था, जो कि बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है। तो कुल मिलाकर एक जहां डोज लेने के बाद में बच्चे की ज़िंदगी और मौत का स्थिति हो जाती है, वहाँ तो ये लगातार 2 और 3 दिन तक इन्हें ये डोज दिए जा रहे थे। तो जाहिर तौर पर इन बच्चों का बचना काफ़ी मुश्किल सा लगता है। स्वयं डॉक्टर भी बड़े भारी मन से ये बात कह रहे हैं। जी, फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसा चमत्कारी हो जाए कि बच्चे जो है पूरी तरीके से स्वस्थ होकर लौटे। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए संजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से